हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईओसीएल, जिसकी ओर से कुछ समय पहले भी अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट निकाली गई थी। 2600 से ज्यादा पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकल के आई थी, लेकिन वो वैकेंसी जो निकाली गई थी वो रिफाइनरी डिवीजन के लिए निकल के आई है। अब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आईओसीएल की ओर से एक नई अपडेट है वो आ चुकी है अप्रेंटिस भर्ती के रिगार्डिंग, जिसमें ट्रेड ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे बड़ी संख्या में वैकेंसी निकल के आई है। ये वैकेंसी जो निकाली गई है मार्केटिंग डिवीजन ईस्टर्न रीजन के लिए, और 2025-26 के लिए वैकेंसी निकल गई, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म 9 जनवरी 2026 तक एलिजिबल कैंडिडेट फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, आईओसीएल की अप्रेंटिसशिप सेक्शन में जैसे आप आओगे तो आपको इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले अपन इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर लेते हैं ताकि सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों के यहाँ पे समझ में आ जाए। ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मार्केटिंग डिवीजन ईस्टर्न रीजन कोलकाता की ओर से जारी किया गया है। इसके अंदर जो वैकेंसी दे रखी है उसकी जानकारी आप यहाँ पे हो चेक कर सकते हो। टोटल यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है वो 510 पद के लिए यहाँ पे वैकेंसी है वो निकल के आइए। इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो 10 दिसंबर 2025 यानी कल इसका जारी होना था, लेकिन आज इसको अपडेट कर दिया गया। इसमें वैकेंसी जो निकाली गई है वो यहाँ पे निकाली गई है टेक्नीशियन ग्रेजुएट ट्रेड अप्रेंटिसशिप टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। कौन कौन सी लोकेशन या यूनियन टेरिटरी के लिए निकल के आई है तो वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, अंडमान निकोबार आइलैंड, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के लिए वैकेंसी निकल के आई है। अब वैकेंसीज आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल की वैकेंसी आप देख सकते हो, जिसमें टेक्नीशियन अप्रेंटिस की 100 और ट्रेड अप्रेंटिसशिप की 46 वैकेंसी निकाली गई। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आपको अलग से देखना है, कौन कौन से ट्रेड्स को मौका दिया गया वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। फिर बिहार में टेक्नीशियन अप्रेंटिस 37, ट्रेड की 20, उड़ीसा में टेक्नीशियन की 31, ट्रेड अप्रेंटिसशिप की 20 वैकेंसी निकाली गई। झारखंड में टेक्नीशियन अप्रेंटिस की 16 और ट्रेड अप्रेंटिसशिप की 8 वैकेंसी निकाली गई। आसाम में टेक्नीशियन अप्रेंटिस की 52, ट्रेड अप्रेंटिसशिप की 20 वैकेंसी निकाली गई। सिक्किम में टेक्नीशियन अप्रेंटिस की 2 और ट्रेड अप्रेंटिसशिप की 1 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद त्रिपुरा की बात करें तो टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 3 और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 2 वैकेंसी निकल गई है। नागालैंड में टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 2 और ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए 2 वैकेंसी यहाँ पे निकल गई। आइए फिर मिजोरम में टेक्नीशियन के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, ट्रेड के लिए 1 वैकेंसी है। मेघालय में ट्रेड अप्रेंटिसशिप की 1 वैकेंसी है। मणिपुर के अंदर टेक्नीशियन की 2 और ट्रेड अप्रेंटिसशिप की 1 वैकेंसी निकल गई। अरुणाचल प्रदेश में टेक्नीशियन अप्रेंटिस की 1 और ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई। अंडमान निकोबार आइलैंड में टेक्नीशियन अप्रेंटिस की 2 और ट्रेड अप्रेंटिसशिप की 3 वैकेंसी है वो निकल के आई है। अब ग्रेजुएट पास आउट की बात करें तो वेस्ट बंगाल में 40, बिहार में 20, उड़ीसा में 20, झारखंड में 8, आसाम में 15, त्रिपुरा में 1, मणिपुर में 1, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 वैकेंसी निकाली गई है। अब बात करते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर ट्रेड अप्रेंटिसशिप की, तो वेस्ट बंगाल में 8, बिहार में 2, उड़ीसा में 2, झारखंड में 2, आसाम में 6 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद में नीचे डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए वेस्ट बंगाल में 2 वैकेंसी निकाली गई है। बिहार, उड़ीसा, झारखंड में 1-1 वैकेंसी है। आसाम में 2 वैकेंसी यहाँ पे निकल गई। आइए तो ये 509 पदों के लिए टोटल वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए है, ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है, 12th पास आउट कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है वो निकल गए। आइए अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अपन बात करें तो ट्रेड अप्रेंटिसशिप आईटीआई में कैंडिडेट के पास में रेगुलर आईटीआई का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। 10th पास आउट भी कैंडिडेट मिनिमम होना जरूरी। इसी प्रकार से डिप्लोमा होल्डर्स तो उसमें कैंडिडेट के पास में डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे होनी जरूरी है, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। उसके बाद ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट है तो उसमें बीए, बीकॉम, बीसीए, बीबीए की क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट के पास में होनी जरूरी। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12th पास आउट होना जरूरी है 50% मार्क्स के साथ, और डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए कैंडिडेट के पास 12th पास आउट होना जरूरी, लेकिन ग्रेजुएट पास आउट नहीं होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। इसके साथ ही डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का सर्टिफिकेट वो भी कैंडिडेट के पास में होना जरूरी। सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रेगुलर मोड में होनी जरूरी है। पार्ट टाइम कोरेस्पोंडेंट स्टेट लर्निंग वाले इसमें वैलिड नहीं किए गए। इसके साथ ही कैंडिडेट है उनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिस उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1/4/22 से लेकर 31/12/2025 के बीच में पास आउट होने जरूरी, तभी आपको कंसिडर माना जाएगा।
और ITI डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए 1/4/2021 से 31/12/2025 के बीच में पास आउट यहाँ पे होना है वो जरूरी है। तो ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जिन कैंडिडेट ने पहले से अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ज्वाइन कर रखी है या जिन कैंडिडेट के पास में हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो ऐसे कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट नहीं कर पाएंगे। ग्रेजुएट जनरल स्ट्रीम्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी है वो निकल के आई है। जैसे बीटेक, एमबीए, एमसीए, सीए, आईसीडब्ल्यू, एलएलबी पास आउट कैंडिडेट्स है वो इसमें एलिजिबल नहीं माने गए। कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज यहाँ पे 24 वर्ष रखी गई है, जिसकी गणना 31/12/2025 की स्थिति में की जाएगी, जिसमें SC/ST को 5 साल की, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की, फिजिकल डिसेबल पर्सन को भी 10 से 15 साल की गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग छूट प्रोवाइड की जाएगी। पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है वो 12 महीने की यहाँ पे रहेगी। कैंडिडेट का सिलेक्शन ओनली यहाँ पे मार्क्स बेसिस किया जाएगा, नहीं कैंडिडेट ने जो प्रिस्क्राइब एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो मार्क्स प्राप्त किए उसके आधार पे कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग होगी। उसके बाद कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। प्री इंगेजमेंट मेडिकल फिटनेस टेस्ट वो भी IOCL की ओर से जारी किया जाएगा। यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कोई रिटन एग्जाम वो यहाँ पे नहीं रहने वाला है। इसके साथ ही प्री इंगेजमेंट मेडिकल का फॉर्मेट भी आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है, वो आपको तैयार करवाना है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। कैंडिडेट बहुत बार सवाल करते हैं कि कौन सा फॉर्मेट लेके जाना है, तो फॉर्मेट आपको इसके डिटेल एडवर्टीजमेंट में देखने को मिल जाएगा। कैंडिडेट ITI डेटा एंट्री ऑपरेटर का अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। टेक्नीशियन ग्रेजुएट पास आउट का ATTS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम जो यानी NATS और NEPS पोर्टल के माध्यम से ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। 9 जनवरी 2026 को शाम को 5 बजे तक आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। इसका प्रिंट आउट निकाल के आपको अपने पास रखना है, ताकि भविष्य में जब भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाए तो आपके डॉक्यूमेंट्स काम आ सके। कैंडिडेट के पास में वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होने जरूरी, कि सारा कम्युनिकेशन आपको इसी के माध्यम से दिया जाएगा। कैंडिडेट ओनली एक डिसिप्लिन से यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या अपलोड करने हैं तो वो जानकारी भी आप लोगों को यहाँ पे है वो दे रखी है, जिसमें आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, DOB कम्युनिटी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पे अपलोड करने जरूरी। एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से आप फिलअप करोगे और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। NAPS और NATS पोर्टल के माध्यम से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। जैसे ही आप इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दोगे तो उसके बाद में एक आपको यहाँ पे गूगल फॉर्म दे रखा है। इस गूगल फॉर्म के ऊपर आपको क्लिक करना है। गूगल फॉर्म पे क्लिक करने के बाद में आपको जो डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी आपको बताए हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स की एक स्कैन कॉपी आपको यहाँ पे करनी है। एक कॉपी स्कैन करके और आपको इसके ऊपर भी अपलोड करना है यहाँ पे जरूरी है। तो दो तरीके से कैंडिडेट को यहाँ पे दो स्टेप होंगे। सबसे पहले NATS NAPS पोर्टल पे, फिर एक गूगल फॉर्म है वो आपको सबमिट करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो लेके जाने यहाँ पे जरूरी है। तो दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। जो भी कैंडिडेट इस पंप फ्री वैकेंसी में पार्टिसिपेट करना चाहे तो वो कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की विजिट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार एंड बाय बाय।